बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं। वो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वीर कुंवर सिंह की जयंती पर आयोजित विजयोत्सव समारोह में शामिल हुए और कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह के वीर गाथा से लेकर देशभक्ति की बात की, इतिहासकारों से लेकर लालू राज तक की बातें की। बीजेपी के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम औपचारिक तौर पर भले ही इसे आजादी का अमृत महोत्सव कहा गया हो, लेकिन सियासी गलियारों में इसे बीजेपी का कुंवर सिंह महोत्सव का दर्जा दिया जा रहा है। सियासी पंडित इसे बिहार में बीजेपी की 2025 की तैयारी का आरंभ बता रहे हैं। अमित शाह आरा के जगदीशपुर से शाहाबाद और मगध की सियासत साधने की कोशिश की है, क्योंकि बिहार में मगध और शाहाबाद दो ऐसा किला है जहां बीजेपी के पारंपरिक वोटर्स माने जाने वाले सवर्ण मतदाताओं में बीते चुनाव में सेंधमारी हुई है। आलम यह है कि बिहार का चित्तौड़गढ़ माने जाने वाले औरंगाबाद में पिछले चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। इस इलाके में बीजेपी की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद इलाके के 22 विधानसभा सीटों में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी, जबकि मगध की 65 सीटों में मात्र 6 सीटें मिली थी। यही वो इलाके हैं जहां बीजेपी आरजेडी से पिछड़ रही है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह एक ऐसा नाम है जिनकी स्वीकार्यता शाहाबाद के साथ पूरे राज्य में है। उनके बहाने वो राजपूत में अपनी स्वीकार्यता को वापस लाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हालिया कुछ चुनावों में ये बीजेपी के लिए चुनावी सूत्र बन गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में हनुमान जयंती भी उसी फार्मूले का हिस्सा था। इससे पहले गुजरात में सरदार पटेल के चेहरे पर भी बीजेपी ने दांव खेला था। मालूम हो कि आरजेडी अब अपने माई समीकरण से बाहर निकलकर तेजी से अपनी छवि ए टू जेड पार्टी की बनाने में लगी हुई है। विधान परिषद के चुनाव में भूमिहारों पर आरजेडी का सफल दांव और बोचहा उपचुनाव में मिली जीत ने तेजस्वी के इस फार्मूले को बल दिया है। बीजेपी इसका काट निकालने की तैयारी में अभी से ही जुट गई है। इस कार्यक्रम को भी उसी लिहाज से देखा जा रहा है। यह सत्य है कि सवर्णों की पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी से राजपूत दूरी बना रहे हैं। आनंद मोहन, जगदानंद सिंह, प्रभुनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं में से अधिकांश राजपूत के बड़े नेता आरजेडी के ही हैं। ऐसे में बीजेपी के आर.के. सिंह, सुशील सिंह, अमरिंदर प्रताप सिंह इस क्षेत्र में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की यह रणनीति कितनी सफल होगी, ये अगले चुनाव में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।